प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आपका और मेरा उद्धार करता है, जो आपको और मुझे बचाया, जिन्होंने आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी और मृतकों में से जी उठकर आपके और मेरे लिए अनंत जीवन की आशा प्रदान किया, उस यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह कहता हूँ। और आज खास करके हम उन सच्चाइयों को देखेंगे जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे खातिर इस जगत में मानव बनकर आकर हमारे लिए एक नमूना ठहरा कर हमें प्रभु में निरंतर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की योजना को सक्षम होते हुए हमारे जीवन से देखने के लिए उसकी अद्भुत मनसा और योजना आज हमेशा के लिए हमारे लिए है। तो आज हम विशेषकर प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिए, मानव बनकर इस जगत में अवतारित हुए, तो उनका जो संबंध है पासवानी सेवकाई के लिए, पास्टरीय सेवकाई के लिए, पासवानों की सेवा का क्या संबंध है, ये हम सेवकों को विशेषकर जो प्रभु की सेवा में है अपना जीवन, अपना परिवार परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई करने के लिए, उद्धार में आए हुए लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए, उनको सही दिशा में पहुंचाने के लिए, आत्मिक रीति से मजबूत करने के लिए, प्रभु की भय और भक्ति में उनको लेकर चलने के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बहुत बड़ा नमूना, बहुत अद्भुत नमूना, एक सच्चा नमूना यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा आप और मुझ जैसे सेवकों के लिए रखा है। आज इस जगत में आपको और मुझे एक सेवक होने के नाते, अगुवे होने के नाते, पासवान होने के नाते, कलीसिया के अगुवे होने के नाते आपको और मुझे यीशु मसीह की सेवकाई को ध्यान में रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के नमूने को याद रखते हुए, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर प्रभु यीशु मसीह जैसे सेवा का नमूना रखा, उसके अनुसार आपको और मुझे इस पासवानी सेवकाई को रूप देना होगा। सबसे दुख की बात है, मनुष्य होने के नाते हम हमेशा इंसानों को देखते हैं, हमेशा उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनके किसी न किसी बात को पकड़कर उस चीज को अपने जीवन में लागू करने की सोचते हैं कि मैं भी फलाने सेवक जैसा बन जाऊं, मैं भी फलाने कलीसिया का संचालन करने वाले अगुवे जैसा बन जाऊं। कई बार हम इंसानी पासवानों की नकल करना शुरू करते हैं और हमारी असली छवि को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी जिंदगी के असली उद्देश्य जो यीशु ने आपके और मेरे लिए रखा है, उसके लिए आपको और मुझे निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर एक सुंदर नमूना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवकों के लिए रखा है, पासवानों के लिए रखा है, कलीसिया के अगुवों के लिए रखा है, जो प्रभु की मंडली की देखरेख करते रहते हैं। उनके लिए एक ही नमूना है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसी के नमूने के अनुसार आपका और मेरा पासवानी जीवन संचालित होना चाहिए। यीशु मसीह के नमूने के अनुसार ही आपको और मुझे निरंतर आगे बढ़ना होगा। जैसे पौलुस बोलता है कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं, वैसे तुम भी मेरा अनुसरण करो। जैसे प्रेरितों ने यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना ठहराया, उस नमूने के अनुसार अपना पासवानी जीवन की सेवकाई आरंभ की, और इस कारण वो कलीसिया के लिए भी नमूना बन गए। अगर आप और मैं कलीसिया के लिए नमूना बनना चाहते हैं,
तो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के नमूने के अनुसार चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह को हमारा उदाहरण मानकर, एक आदर्श मानकर प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा, ताकि जिस कलीसिया की अगुवाई या जिन लोगों की हम अगुवाई कर रहे हैं वे भी हमको देखकर प्रभु यीशु मसीह के नमूने के अनुसार आगे चलने के लिए उनके लिए भी मार्ग खुल जाए। हालेलुया। तो आज हम उन सच्चाइयों को देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु मसीह का इस जगत में मानव जन्म लेना, पासवानी सेवकाई से संबंधित बातों को हम किस रीति से समझ पाएंगे। What is the connection between Jesus' birth and pastoral ministry? What is the connection between Jesus' birth and pastoral ministry? यीशु मसीह का जन्म और पासवानी सेवकाई के मध्य क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, वह आपको मुझे समझना जरूरी है, ताकि हम व्यवस्थित तरीके से प्रभु के भय में, प्रभु के अनुग्रह में हम पासवानी सेवकाई को अच्छा रूप दे सके और प्रभु आपको और मुझे एक अच्छे पासवान के रूप में, अच्छे अगुवे के रूप में, एक अच्छे संचालक के रूप में, कलीसिया के अच्छे अगुवे के रूप में आप और मैं इस सेवकाई में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस चीज में और पासवानी की सेवकाई में हम आगे बढ़ सके। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीसस बर्थ एंड पास्टरल मिनिस्ट्री टुडे? यीशु मसीह का मानवीय जन्म लेना पासवानी सेवकाई के संबंध में क्या ताल्लुक रखता है? आज आप और मैं पासवान के रूप में है। यीशु मसीह की जीवन की सच्चाई इस पासवानी सेवकाई को सुंदर रूप देने के लिए बहुत ही मददगार है। और इसलिए आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म लेना और पासवानी सेवकाई से संबंधित क्या सच्चाई है, वो आपको और मुझे जानना है। पहली सच्चाई जो आपको और मुझे जानना है कि यीशु मसीह का देह धारण, द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन ए ह्यूमन फॉर्म, यीशु मसीह का मानवीय रूप में आना पासवानी सेवकाई के लिए सबसे पहला नमूना रखता है। यह इस प्रकार लिखा है, Jesus' birth celebrated at Christmas marks the incarnation of God becoming human being. Jesus' birth celebrated at the Christmas time marks the incarnation of living God in a human form. These events help us to understand the importance of humanity to God and sets the foundation for Jesus' earthly pastoral ministry. John 1:14 says, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में, जॉन 1:14, एक 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। जीसस इनकारनेशन, यीशु मसीह का देह धारण होना, जो हम क्रिसमस के समय प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को जब हम मनाते हैं, वास्तव में वो सच्चाई कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया, उस सच्चाई को उजागर करता है यीशु मसीह का मानवीय जन्म लेना। इतना ही नहीं, इसलिए यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह का देह धारण होना परमेश्वर का मनुष्य रूप में आने की बात को प्रकट करता है और यही सच्चाई यीशु मसीह को मानव जाति के लिए एक सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में, एक सच्चे मुक्ति देने वाले के रूप में और मनुष्यों के बीच में रहने वाले के रूप में प्रेरित करता है, अंकित करता है कि जीवित परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करता है, मनुष्यों के बीच में निवास करता है, मनुष्यों के बीच में आकर उनके लिए उद्धार का कार्य करता है। और यही यीशु मसीह का मानवीय रूप धारण करना ही पासवानी सेवकाई का आधार है। इसलिए यहां लिखा है, जीसस बर्थ सेलिब्रेट एट द क्रिसमस टाइम marks the incarnation of God becoming human being. This event understands or help us to reflect the importance of humanity to God. यीशु मसीह जो मानव बनकर आया, उनका मानव बनकर आना इस बात को संकेत करता है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजरों में, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में मनुष्य बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है। मनुष्य की कीमत को यहाँ पर हमें समझने को मिलता है। मनुष्य परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य स्थान रखता है, बहुत ही कीमती स्थान रखता है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति को शैतान के फंदों से बचाने के लिए, पाप के बंधन से बचाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरा पर अवतारित हुए ताकि मानव जाति बचाई जाए, आप और मैं बचाए जाए, पाप में पड़े हुए मानव जाति बचाई जाए, नरक में जाने वाली मानव जाति बचाई जाए, शैतान के फंदे में पड़ी हुई, जकड़ी हुई मानव जाति बचाई जाए, पाप और श्राप और हर प्रकार की पीड़ाओं में जीवन जीने वाली मानव जाति के जीवन में खुशहाली लाई जाए, अनंत शांति उनके जीवन में अंकुरित की जाए। यही तो है प्रभु यीशु मसीह का मानव बनकर आना, पासवानी सेवकाई का आधार है, जो परमेश्वर मनुष्य जाति को बहुमूल्य कीमती स्थान देता है। परमेश्वर मनुष्य बनकर इसलिए आया ताकि मनुष्य की कीमत को समझाई जाए कि मनुष्य बहुत ही बहुमूल्य स्थान रखता है जीवित परमेश्वर के सामने। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य स्थान रखते हैं। इसीलिए स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, बाइबल का परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे उद्धार के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर भेज दिया है। यही मनुष्य बनकर आना ही प्रभु यीशु मसीह के लिए पासवानी सेवकाई का आधार बनता है। और यही सच्चाई आप और मैं सेवक होने के नाते आपको मुझे भी समझना है। परमेश्वर मनुष्य को बहुत ही बहुमूल्य समझता है और आपको मुझे भी एक सेवक होने के नाते जगत में पाए जाने वाले हर इंसान की कीमत को हमको बहुमूल्य समझना है। हर इंसान परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य स्थान रखता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर एक एक लोगों से प्रेम करता है, बाइबल का परमेश्वर एक एक परिवार से प्रेम करता है, बाइबल का परमेश्वर एक एक समाज को, एक एक जाति को, एक एक गांव को, एक एक शहर को और पूरे राष्ट्रों को प्रेम करता है, क्योंकि वो मनुष्य प्रेमी है। हालेलुया। तो सेवक होने के नाते, कलीसिया के अगुवे होने के नाते हमारे लिए मनुष्यों के बीच में सेवा करना बहुमूल्य सौभाग्य की बात है। तो यीशु मसीह का मानवीय रूप में आना यीशु मसीह की पासवानी सेवकाई की नींव डालता है, क्योंकि वो मनुष्यों को, मानव जाति को अपनी जान से भी ज्यादा बहुमूल्य स्थान रखता है।
बाइबल में एक घटना आती है, जब आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जगत में मनुष्य बनकर जब सेवा कर रहे थे और जिस रास्ते से लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति किसी को भी उस रास्ते से जाने देना नहीं चाहता था। वो था गेनेसरेत का रास्ता। उसी रास्ते को यीशु ने चुना, क्योंकि वहां एक ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, पीड़ाओं से ग्रसित है और दुख और वेदनाओं से गुजर रहा है, क्योंकि शैतान उसे पीड़ित कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में दुष्ट आत्माएं उनको सता रही है। उस रास्ते पर आपका मेरा यीशु जो मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिए, वो उसी रास्ते से गए, क्योंकि वहां एक व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत है। एक एक व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य स्थान रखता है, और आप और मैं सेवक होने के नाते हमें भी एक एक व्यक्ति को, कलीसिया के एक एक विश्वासी को, और जो आज तक प्रभु को नहीं जानते, एक एक इंसान को परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य समझना जरूरी है। यही तो है पासवानी सेवकाई की नींव। इसलिए यीशु मसीह जब चेलों को बुलाए तो उन्होंने बोला, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। आज से तुम मनुष्यों को मेरे पास लेकर आओगे, ताकि उनके पाप क्षमा किए जाए, उनके बंधन तोड़ दिए जाए, शैतान के बंधन से वो आजाद हो सके, पाप के श्राप और मौत की गुलामी से और नरक के दंड के भय से वो आजाद होकर परमेश्वर की संतान के रूप में अनंत जीवन के वास में वो प्रवेश कर सके। इसलिए वो चेलों को बुलाते समय कहा, आज से तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा, और आज से तुम लोगों को मेरे पास लेकर आओगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का इनकारनेशन, देह धारण होना, परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, ताकि परमेश्वर के नजरों में एक एक मनुष्य बहुत ही कीमती स्थान रखता है। वो मानव जाति को बचाने के लिए इस धरा पर मनुष्य बनकर आया। आप और मुझ सेवकों को मानव जाति को बचाने के लिए, लोगों को प्रभु के उद्धार में लाने के लिए, लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, लोगों को जीवते परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए पासवानी सेवकाई दी है। इसलिए इस लोगों के प्रति हमारे अंदर प्रेम, दया और तरस होनी चाहिए। हमें प्रभु ने लोगों के लिए चुना है, कलीसिया की अगुवाई करने के लिए चुना है, एक एक विश्वासियों को प्रभु के भय में ले जाने के लिए चुना है। और इसलिए आपको और मुझे इंसानों की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी सच्चाई कि यीशु मसीह का जन्म लेना पासवानी सेवकाई इसमें क्या ताल्लुक रखता है, उसका पासवानी सेवकाई से क्या संबंध है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीसस बर्थ एंड पास्टरल मिनिस्ट्री। यीशु का जन्म और पासवानी सेवकाई के मध्य में क्या रिश्ता है, क्या बंधन है, क्या नाता है। ये दूसरी सच्चाई है। शेफर्ड इमेजरी, यानी चरवाही का रूप। चरवाहे का, एक चरवाहा का चित्र प्रस्तुत करता है यीशु मसीह का मानव जन्म लेना एक चरवाहे की ओर संकेत करता है। तो यहां लिखा है शेफर्ड इमेजरी। जीसस बर्थ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द शेफर्ड्स। यीशु मसीह का जन्म हमेशा चरवाहों के साथ जुड़ा हुआ है। Who were among the first hearer of his arrival. Jesus' birth is often associated with shepherds who were among the first hearer of his arrival. यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सबसे पहली खबर उन चरवाहों को दी जाती है कि तुम्हारे लिए यरूशलेम में मुक्तिदाता जन्म हुआ है। चरवाहे वो झुंड था, चरवाहों का वो झुंड था
चरवाहों को वो सौभाग्य मिला, यीशु मसीह इस जगत में इस धरा पर मानव बनकर एक उद्धारकर्ता के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में, प्रभुओं के प्रभु के रूप में इस धरा पर जन्म लिए हैं। ये सबसे पहली खबर उन चरवाहों को जाती है जो जंगलों में रात के समय चारों तरफ से पहरा डालकर अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। इसके पीछे भी बहुत गहरा अर्थ यीशु मसीह के मानव बनकर जन्म लेने के प्रति है। इसलिए जीसस बर्थ ऑफ इज ऑफन एसोसिएटेड विथ शेफर्ड हु वेर among the first hearer of his arrival or of his birth, जिसकी सच्चाई हम लूका 2 अध्याय 8 से 20 में देखने को मिलता है। The Luke chapter 2 verse 8 to 20 verses we see the first message goes to the shepherds who were looking after their sheep on the wilderness. सबसे पहला यीशु मसीह का जो संदेश मानव जाति के रूप में जन्म लेने की खबर चरवाहों को दी जाती है। इसका मतलब यीशु का मानव बनकर आना चरवाहों के साथ बहुत गहरा रिश्ता रखता है और चरवाहों के बीच में उस संदेश को पहचानने के पीछे बहुत गहरा अर्थ रखता है। This imagery reflects Jesus' role as the good shepherd, emphasizing his pastoral care for his followers. और ये सच्चाई लूका 2 का 8 से 18 20 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रीति से समझ में आएगा। लूका 2 का 8 से 20। और उस देश में कितने गडरे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पैदा होना एक चरवाहे के चित्र को प्रस्तुत करता है और जिसका सबसे पहला संदेश चरवाहों को ही जाता है। और इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर सच्चा चरवाहा है, यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, और इसलिए वह अपने भक्तों की जो उनके अनुसरण करते हैं या उनके ऊपर विश्वास करने वालों की देखरेख करने वाला सच्चा चरवाहा यीशु मसीह बनकर आए। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है यूहन्ना 10 के 11 में, यूहन्ना 10 का 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
तो यहाँ पर यीशु मसीह का मानवीय रूप लेना चरवाहे के चित्र को, चरवाहे की छवि को, चरवाहे के गुण को अवतरित करता है। और इसलिए यीशु मसीह के जन्म लेने का सबसे पहला संदेश भी चरवाहों को जाता है। और इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है जो उसकी पासवानी सेवकाई को अंकित करता है। पासवानी सेवकाई को यहाँ पर प्रकट करता है कि एक पासवान अपनी भेड़ों की अच्छी रखवाली करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी अगुवाई करता है और वो उनके अगुवाई में चलने वालों की चिंता करता है, देख रेख करता है, उनका ध्यान रखता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का चरवाहा के रूप में जन्म लेना परमेश्वर को अच्छे चरवाहा के रूप में, यीशु मसीह को अच्छे चरवाहा के रूप में संकेत करता है। और यह बात साबित होती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक एक विश्वासियों की अच्छी देखरेख करता है। और आपको प्रभु ने मुझे सेवा के रूप में, सेवक के रूप में, पासवान के रूप में, एक छोटे चरवाहे के रूप में आपको और मुझे खुदा ने अलग किया है। जैसा यीशु मसीह एक एक चरवाहे की अच्छी देखरेख करता है, जैसा यीशु मसीह सबके लिए अच्छा चरवाहा है, अच्छा पासवान है, तो आपको और मुझे भी एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छे पासवान के रूप में, ध्यान रखने के रूप में, ध्यान रखने वाले के रूप में, देख रेख करने वाले के रूप में हमको भी कलीसिया के लिए अच्छा देख रेख करने वाला पासवान बनना है। हमारी कलीसिया यह विश्वासी कहने पाए, हमारा पासवान हमारी अच्छी देख रेख करता है, हमारा पासवान हमारे लिए अच्छे चरवाहे के रूप में काम करता है, उसमें अपनी खुशी नहीं ढूंढता, लेकिन वह हमारी खुशी के लिए रात दिन परिश्रम करते रहता है। इसलिए प्रेरित हमेशा उस समय के विश्वासियों को कहता है, पासवानों के लिए आशीष का कारण बनो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए रात दिन परिश्रम करते रहते हैं, रात दिन तुम्हारे लिए विनती करते रहते हैं, रात दिन वो जोखिमों में से गुजर कर तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। इसलिए ऐसे पासवानों को दुगना आदर का पात्र समझा जाए। हालेलुया। यीशु का जन्म लेना पासवानी सेवकाई का आधार माना जाता है, क्योंकि वो एक एक विश्वासियों की देखरेख करने वाला सच्चा चरवाहा है, सच्चा पासवान है, सच्चा ध्यान और चिंता करने वाला सेवक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मानवीय रूप में जन्म लेना एक चरवाहे की सेवकाई की नींव डालता है, और वो सौभाग्य आप और मुझ जैसे पासवानों को मिला हुआ है। यीशु मसीह मानव जीवन में खुशियां डालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी चिंता करते हुए, उनकी भविष्य की परवाह करते हुए मानव जाति को सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए आया। आपका और मेरा भी सौभाग्य है कि आप और मैं भी, यीशु मसीह हमारा मुख्य चरवाहा है, लेकिन आपको और मुझे छोटे चरवाहे के रूप में एक कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपा है। लोगों के विश्वास करने वालों के प्रति जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे सौंपा है, उनके लिए हमें अच्छा चरवाहा बनना है, अच्छा पासवान बनकर काम करना है। अपने आप को पूछना है, क्या मैं मेरे मंडली के लिए, विश्वासियों के लिए, जिन्हें प्रभु ने मेरे अधीन दिया है, क्या मैं उनके लिए अच्छा चरवाहा हूं? क्या मैं उनकी चिंता करता हूं? क्या मैं उनकी सही देखरेख करता हूं? इसीलिए यीशु मसीह मानव बनकर आया कि एक एक लोगों की वो अच्छी देखरेख करता है, जो उस पर वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। इसलिए प्रभु खुद बोलते हैं, जिन्हें पिता ने मुझे दिया है, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जिसे पिता ने मुझे दिया है, उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ऐसी देखरेख करने वाला यीशु मसीह आपकी और मेरी भी देखरेख करता है। पासवानों को यही जिम्मेदारी सौंपा है, देखरेख करने की, विश्वासियों की रखवाली करने की, विश्वासियों के प्रभु के पद चिन्हों पर ले जाने की, उनको सही शिक्षा देने की, सही निर्देश देने की, अनुशासन में रखते हुए प्रभु के भय में मरते दम तक प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें उन्हें दिशा निर्देश देना परम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो यह है यीशु मसीह का बर्थ, जन्म लेना। एक चरवाहे के चित्र को दर्शाता है, एक पासवान की सेवकाई को दर्शाता है, और एक पासवान एक एक विश्वासियों की चिंता करता है। इसीलिए यीशु मसीह एक व्यक्ति था जिसकी 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई तो 99 को छोड़कर उस एक की खोज में निकल पड़ा। आज दुख की बात है, कई विश्वासी कलीसिया से गायब है, खो चुके हैं, विश्वास से भटक चुके हैं, फिर से संसार में जा चुके हैं। उनको खोजने वाला पासवान बहुत कम दिखाई देता है, उनको फिर से प्रभु के शरण में लेकर आने वाला पासवान बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये पासवानी की जिम्मेदारी खुदा ने आपको और मुझे सौंपी है। जो प्रभु में आए हैं, एक एक की देखरेख करना, एक एक को भटकने से बचाना, और जो गुमराह हो चुके हैं, भटक गए हैं, कहीं न कहीं संसार की वादियों में फंस गए हैं, उनको ढूंढकर वापस प्रभु की संगति में लाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। एक भी वापस भटकना नहीं चाहे, भटकों को वापस लाना। जो प्रभु को नहीं जानते उन तक उद्धार का सुसमाचार सुनाकर उन्हें भी प्रभु की संगति में लेकर आना, ये भी जिम्मेदारी एक सच्चे चरवाहे की है, जिसे खुदा ने आपको और मुझे सौंपा है। ये है दूसरी सच्चाई। यीशु मसीह का जन्म लेना मनुष्य के रूप में आने को प्रकट करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की नजरों में मनुष्य बहुमूल्य स्थान रखता है। दूसरा, यीशु मसीह का जन्म लेना उसके चरवाहे की सेवकाई को दर्शाता है, पासवानी सेवकाई को दर्शाता है। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक एक की देखरेख करने वाला एक अच्छा चरवाहा होता है। और यही चरवाहे की सेवा आपको और मुझे कलीसिया के अंदर पासवान के रूप में मिली है, उसमें आपको और मुझे वफादार होना होगा। हालेलुया। तीसरी सच्चाई कि यीशु मसीह का इस जगत में मानव के रूप में पैदा होने की तीसरी सच्चाई है छुटकारे का कार्य, मिशन ऑफ रिडीम्शन। क्या है तीसरी सच्चाई? मिशन ऑफ रिडीम्शन, यानी छुटकारे की सेवकाई को दर्शाता है। और आज के पासवान सेवकाई के छुटकारे में अपने आप को समर्पित प्रभु के लिए कर चुके हैं। आज आपको और मुझे छुटकारे की सेवकाई सौंपी हुई है। जो आज प्रभु को नहीं जानते, उनको प्रभु के पास लाना और प्रभु के कदमों में समर्पित करते हुए उद्धार के अनुभव में ले जाने की बात को दर्शाता है यीशु मसीह का मानवीय रूप में जन्म लेना। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मानव रूप में जन्म लेना छुटकारे की सेवकाई को दर्शाता है। यह इस प्रकार लिखा है, जीसस बर्थ इनॉग्रेटेड his mission of redemption was central to his pastoral ministry. He came to seek and save the lost, offering forgiveness and salvation to all who believe in him. लूक 19:10 में लिखा है, लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और यही सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में मानव बनकर जन्म लेना। कि यीशु मसीह का जन्म लेना मिशन ऑफ रिडेम्पशन यानी छुटकारे की सेवकाई को दर्शाता है। और इसलिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे की सेवकाई का भागी बनाया है। खोए हुओं को ढूंढना, पासवान होने के नाते हमारे अंदर ये समर्पण होना है, ये निर्णय लेना है कि आज जो प्रभु से दूर है, प्रभु को नहीं जानते हैं, सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचा है, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी समाज के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो,
किसी भी अवस्था के क्यों ना हो, उन तक हमें पहुंचना है और उनको ढूंढकर प्रभु के शरण में लेकर आना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मानव बनकर जन्म लेना उसके छुटकारे की सेवकाई को दर्शाता है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की पासवानी सेवकाई का तीसरा आधार कि वो खोए हुओं को ढूंढकर उनका पूरा पूरा उद्धार करना जानता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा उद्धार किया है, ताकि आपको और मुझे पासवानी सेवकाई के रूप में हमें भी दूसरों का उद्धार करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे भी पासवान के रूप में अलग किया है। और पासवान होने के नाते खोए हुओं के प्रति हमारे अंदर बहुत गहरा समर्पण होना चाहिए, खोए हुओं के प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, ताकि हम उद्धार का संदेश और मुक्ति का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश, छुटकारा का संदेश उन जातियों तक, उन समाज तक, उन लोगों तक पहुंचा सके। यही सच्चाई हमारे प्रभु यीशु मसीह का मानव जन्म के रूप में पैदा होने को दर्शाता है। इसलिए मैं बोला, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीसस बर्थ एंड पास्टरल मिनिस्ट्री। पहला हमने देखा ये परमेश्वर का मनुष्य के रूप में आने की बात को दर्शाता है। दूसरा हमने देखा ये यीशु मसीह के चरवाहे के दृश्य को दर्शाता है, पासवानी सेवकाई को दर्शाता है। और तीसरा हमने देखा यीशु मसीह मनुष्य बनकर इसलिए आए कि जो जगत में खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर है, पाप में, शैतान के बंधन में, नरक के राहों पर चल रहे हैं, सांसारिकता और भोग विलास में फंसे हुए, ऐसे लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए वो मनुष्य बनकर आया है। और आपको और मुझे पासवानी सेवकाई इसीलिए दी गई है, ताकि आप और मैं जो प्रभु में है उनकी देख रेख करें, लेकिन जो खोए हुए हैं उन्हें भी प्रभु के पास उद्धार के संदेश को सुनाकर प्रभु के पास ला सके। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह सबको क्षमा करते हैं और सबका उद्धार करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके पापों को क्षमा करते हैं और उनका पूरा पूरा उद्धार करके परमेश्वर पिता की संतान के रूप में उन्हें स्वीकारते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म लेना, परमेश्वर का मनुष्य बनकर आना, वो मनुष्यों की कीमत को समझते हैं। पासवानों को हर एक इंसान की कीमत हमें समझना। परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बनकर इसलिए आए, वो चरवाहे के चित्र को प्रदर्शित करते हैं, एक सच्चे चरवाहा के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। वो एक एक लोगों की चिंता करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, एक एक की रखवाली करते हैं। और सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक एक व्यक्तियों की देखरेख करना हमारा परम कर्तव्य है। और तीसरी सच्चाई जो हमने देखा, वो छुटकारे की सेवकाई के लिए इस जगत में आए, ताकि सारा मानव जाति उसके उद्धार को प्राप्त कर सके। और यही छुटकारे, पापों की क्षमा और उद्धार का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम सेवकों को चुना है। और इसलिए हमें लोगों के प्रति, खोए हुओं के प्रति प्रेम और तरस होना चाहिए, ताकि हम उद्धार का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश जो यीशु मसीह ने क्रूस पर सबके लिए उपाय कर दी है अपनी कुर्बानी देकर और मृतकों में से जीकर, ताकि समस्त मानव जाति जो आज सच्चे परमेश्वर से दूर है, वो यीशु प्रभु के द्वारा सच्चे परमेश्वर के करीब आकर उसकी संतान बनकर अपना बाकी जीवन यापन कर सके। चौथी सच्चाई, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीसस बर्थ एंड पास्टरल मिनिस्ट्री की चौथी सच्चाई है सर्वेंट लीडरशिप। एक सेवक की अगुवे को दर्शाती है यीशु मसीह का मानवीय रूप बनकर आना। हालेलुया। यीशु मसीह का मानवीय रूप में होकर आना। परमेश्वर यीशु मसीह एक सेवक के रूप में, मानव जाति की सेवा करने के रूप में मनुष्यों के लिए एक नमूना बनकर आए। जीसस हम्बल बर्थ इन ए मेंजर
simplifies the servant leadership. Jesus' humble birth in a manger signifies a servant leadership, a key aspect of pastoral ministry. He came not to be served, but to serve, demonstrating love, compassion, and selflessness. यीशु मसीह एक सेवक के रूप में इस जगत में पैदा होना उसकी नम्रता को दर्शाता है, एक सेवा करने वाले अगुवे के गुण को दर्शाता है। और वे खुद कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए इस जगत में जन्म लिया है। इस जगत में सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं, लेकिन सेवा देने के लिए वो मानव बनकर आया है। और इसीलिए यीशु मसीह का जन्म एक सेवक के अगुवे के रूप में दर्शाया जाता है। एक सेवक सेवा करता है, सेवा लेता नहीं है, सेवा देता है। इसलिए कलीसिया का हर पासवां एक सेवक के रूप में है। वो सेवा लेगा नहीं, सेवा देगा। कलीसियाओं से सेवा लेगा नहीं, लेकिन कलीसिया को सेवा देगा। विश्वासियों से सेवा लेगा नहीं, लेकिन विश्वासियों को सेवा देगा। इसलिए फिलिप्पी 2:5-8 में लिखा है, फिलिप्पियों 2:5-8 इस प्रकार बहुत बढ़िया बात है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहेली। यह है यीशु मसीह एक सेवक के रूप में, एक सेवा देने वाले के रूप में जन्म लिए हैं और इनका पासवानी सेवकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये यीशु मसीह एक सेवक के रूप में दर्शाते हैं। ये उनके प्रेम और उनके अंदर जो तरस से भरी हुई भावना, तरस से भरा हुआ स्वभाव और निस्वार्थ सेवा का जो आत्मा था, वो आत्मा आज हर एक पासवान के अंदर पाया जाना चाहिए। प्रेम करने का, तरस से भरने का और निस्वार्थ सेवा करने का, अपने को महत्व ना देखते हुए प्रभु और उसके लोगों को महत्व देने वाला स्वभाव रखते हुए पासवानी सेवकाई को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। एक सेवक होने के नाते प्रभु के प्रेम से, अगापे प्रेम से वो भरा होना चाहिए। प्रभु के सेवक होने के नाते तरस से भरा हुआ जीवन हमारा होना चाहिए और प्रभु के सेवक होने के नाते निस्वार्थ जीवन हमें जीना होगा। तब जाकर आप और मैं एक कलीसिया में अच्छी सेवा कर पाएंगे। तब जाकर आप और मैं संसार में जो प्रभु से दूर है उन तक हम पहुंच पाएंगे और उन्हें प्रभु के पास लाकर अनंत जीवन के भागी बना पाएंगे। तब जाकर उन्हें प्रभु में हम आगे बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। तो हमारा प्रभु जीवित है, महान है और उसके जैसा कोई नहीं है। वो सच्चा चरवाहा और वो सच्चा मनुष्य बनकर, वो सच्चा खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उससे भी बढ़कर वो सच्चा सेवक बनकर आया। सबके लिए नमूना दे दिया कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा देने के लिए आया। सच्चा परमेश्वर सेवा देने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं। और आप और मैं सेवा लेने के लिए नहीं, हमें सेवा देने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है।
और यही हमारे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपको और मुझे एक सेवक के रूप में, सेवा देने वाले के रूप में प्रभु का काम हमारी मंडली में और हमारे समाज में हमको करना है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु सच्चा है और वो बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वेंट लीडरशिप, एक सेवक के रूप में पैदा हुए ताकि समस्त मानव जाति की सेवा कर सके, आपको और मुझे बचा सके और आपके और मेरे उद्धार करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके कलवारी के क्रूस पर कुर्बान हुए, कीमत चुकाकर मर्तकों में से जी उठे और आपके और मेरे लिए सेवकाई का नमूना रखे हैं। इसलिए सेवक होने के नाते आपको और मुझे परमेश्वर की सेवकाई को एक सेवक के तरीके से, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम, लोगों के प्रति तरस और दया का आत्मा और लोगों के प्रति निस्वार्थ भावना रखते हुए कलीसिया की सेवा करना है, पासवानी सेवा हमें करना है। तब जाकर हम यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर चलते और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। So what is the connection between Jesus' birth and pastoral ministry? First one is the incarnation, second one is shepherd imagery, third one is mission of redemption, and fourth one is servant leadership. पहला है मनुष्य का, परमेश्वर का मनुष्य बनना, दूसरा चरवाहे की सेवकाई को दर्शाना, तीसरा छुटकारे की सेवा को दर्शाना और चौथा एक सेवक की सेवा को दर्शाने के लिए वो मनुष्य बनकर इस जगत में आया। पांचवा गुण है टीचिंग एंड गाइडेंस। टीचिंग एंड गाइडेंस। जीसस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व टीचिंग एंड गाइडिंग हिज फॉलोअर्स। Just as a shepherd leads his sheep, his birth sets the stage for the wisdom and instruction he imparts throughout his earthly life. Teaching and guidance. यीशु मसीह इस जगत में शिक्षा दिए और लोगों को सही दिशा में अगुवाई किए। जो भी उसके ऊपर विश्वास करते थे, जो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते थे, उनको वो चरवाहे के नाई उनकी अगुवाई करते थे, उनको शिक्षा देते थे, सही दिशा में आगे बढ़ाते थे ताकि कोई उस पर विश्वास करने वाला भटकना न पाए, झूठी शिक्षाओं में फंसना न पाए, फिर से सांसारिकता में जाना न चाहे, फिर से अविश्वासी जिंदगी नहीं जीना चाहे। एक बार प्रभु के शरण में आया, मरते दम तक वो प्रभु के राहों पर चलते जाना चाहे। इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का ध्यान प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों के प्रति रखते थे। और यही ध्यान रखने वाला, शिक्षा देने वाला, अगुवाई करने की सेवकाई हम पासवानों को प्रभु ने सौंपी। इसलिए मत्ती 4:23 में लिखा है, मत्ती 4:23 बहुत बढ़िया बात यहां पर लिखी है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और मरकुस 6:34 में भी लिखा है, 6:34, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह इस जगत में जब मानव बनकर आया, शिक्षा देने में और लोगों की अगुवाई करने के लिए हमेशा लवलीन रहे। और इसलिए सेवक होने के नाते हमें ईश्वरीय बुद्धि से भरना होगा, ईश्वरीय शिक्षाओं से भरना होगा, ताकि प्रभु पर विश्वास करने वाले एक एक
भक्तों को, प्रभु पर विश्वास करने वाली कलीसियाओं को सही शिक्षा देकर, सही दिशा निर्देश देकर प्रभु के लिए अंत तक खड़े रहने के लिए हम उन्हें मजबूत कर सके। इसलिए पासवानों की सेवकाई के लिए जो 5वां नमूना यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा, वो है शिक्षा देना और उन्हें दिशा निर्देश देना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 के 18-20 आयतों में उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें सिखाओ, वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, सब बातें मानना सिखाओ। ये जिम्मेदारी एक पासवान की है, खाली सिखाना नहीं, लेकिन जो शिक्षा है उसे अमल करने के लिए, उस पर चलने के लिए, उसको लागू करने के लिए हमें विश्वासियों को सिखाने के लिए ये पासवानी सेवकाई दी है। केवल जानकारी देने के लिए नहीं, केवल प्रचार करने के लिए नहीं, केवल सिखाना मात्र करने के लिए नहीं, लेकिन जो बातें प्रभु ने बोली है उसे जीवन में लागू करने के लिए हमें सिखाने के लिए वो आदेश मिला है। जीवन में हम लागू करें, और जब हम जीवन में लागू करेंगे तो जरूर हम दूसरों को भी जीवन में लागू करने की बात सिखा पाएंगे। यह है 5वां खास कारण यीशु का मनुष्य बनकर आना। पासवानी सेवकाई का 5वां मुख्य कारण है कि उद्धार पाए हुओं को प्रभु की शिक्षा दे और मरते दम तक प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे सौंपी। क्या हम ये काम कर रहे हैं? आज प्रभु की बात को मानने के लिए सिखा रहे हैं हमारे विश्वासियों को या नहीं? प्रभु के शिक्षा के अनुसार चलने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं या नहीं? ये हमें अपने आप को पूछना है। केवल जानकारी देने के लिए नहीं, लेकिन उसे जीवन में लागू करने के लिए, परिवार में लागू करने के लिए, कलीसिया में लागू करने के लिए, समाज में लागू करने के लिए हमें सिखाने का आदेश दिया है, निर्देश देने का आदेश दिया है। और इसलिए सबसे पहले प्रभु की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में जब लागू करेंगे तो जरूर हम विश्वासियों को और कलीसिया में भी वही दिशा निर्देश हम उनको देख पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहला मौका हमको मिलता है कि प्रभु ने जो शिक्षा दी उसे मैं अपने जीवन में लागू करूं, हमारे जीवन में लागू करूं, और जो निर्देश उन्होंने दिया उस निर्देश का पालन में और मेरे परिवार को हमेशा अपनाते रहूंगा। और जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे जरूर हम कलीसिया के लिए भी सिखाने वाले, उस पर चलने वाले हम उन्हें सिखा पाएंगे। तो यीशु मसीह ज्ञान से भरा हुआ है, बुद्धि से भरा हुआ है और सब कुछ सच्चाई उनके पास है। वो चीजें हमें कलीसिया के एक एक विश्वासियों तक पहुंचाना है, ताकि कलीसिया का हर एक विश्वासी प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलने वाला हो जाए। हर एक विश्वासी प्रभु के निर्देश के अनुसार मरते दम तक उसकी महिमा, उसकी भक्ति और उनकी सेवा में बढ़ता जाए। तो 5 कारण हमने देखा। What is the connection between Jesus' birth and pastoral ministry? पहला है इनकारनेशन, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, मनुष्यों की कीमत को समझा। दूसरा है शेफर्डिंग इमेजरी, चरवाहे की चित्र को दर्शाता है जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले एक एक लोगों की देखरेख करता है। तीसरा है मिशन ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे की सेवकाई को दर्शाता है जो आज भी खोए हुओं को ढूंढ रहा है और अपने पास लाना चाहता है। चौथा है सर्वेंट लीडरशिप, जिसके अंदर प्रेम, तरस और निस्वार्थ सेवा का आत्मा रहता है और वो सबके लिए नमूना बन गए हैं। वो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा लेने के लिए नहीं आए। और 5वां टीचिंग एंड गाइडेंस, उन्होंने शिक्षा दिया और निर्देश दिया। ये 5 गुण हम सेवकों के अंदर आज भी पाया जाना चाहिए। और आखिरी है सैक्रिफिशियल लव, बलिदान युक्त प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम, कुर्बान देने वाला प्रेम,
निछावर होने वाला प्रेम, और बाइबल की भाषा में क्रूस पर कुर्बान होने वाला प्रेम। हालेलुया, क्रूस पर कुर्बान होने वाला प्रेम। इसलिए 3:16 में परमेश्वर ने सैक्रिफिशियल प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को, कुर्बान और बलिदान होने वाले प्रेम को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए रोमी 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। ऐसा सैक्रिफिशियल प्रेम, ऐसा बलिदान युक्त प्रेम एक सेवक के अंदर पाया जाना चाहिए। यही हम यीशु मसीह के मानवीय जन्म के रूप में देखने को मिलता है। मनुष्य बनकर आया, लेकिन जब जरूरत पड़ी, समय आया और सही समय पर समस्त मानव जाति के पापों के लिए, उद्धार के लिए, क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिए। हम सेवकों को प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए हमारे अंदर भी सैक्रिफिशियल प्रेम, बलिदान युक्त प्रेम होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर विश्वासियों के लिए, प्रभु के लिए, और जो आज तक उद्धार नहीं पाए उन तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत पड़े तो हमें कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़े, और मौत से गुजरना पड़े तो भी आपको मुझे तैयार रहना होगा। The sacrificial love, ultimately Jesus' birth points to his sacrificial love, culminating in his death on the cross for the sin of humanity. This sacrificial love is at the heart of pastoral ministry, as the ministers are called to lay down their lives for the sheep. क्योंकि यूहन्ना 10:11 में बताया है, सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया है। सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। इससे बढ़कर और कोई सैक्रिफिशियल लव या बलिदान युक्त प्रेम हमको कहीं नहीं दिखता, सिवाय आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुआ। पासवान के होने के नाते, कलीसिया के सेवा करने वाले होने के नाते, संसार में सुसमाचार सुनाने वाले होने के नाते आपके और मेरे अंदर सैक्रिफिशियल प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, बलिदान युक्त प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय में प्रेम की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रेम सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। वो प्रेम यीशु मसीह का है, वो आपके और मेरे अंदर होगा तो हमारे लिए भी एक बलिदान युक्त जीवन आरंभ हो जाएगा, और जरूरत पड़ने पर प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए और उद्धार के संदेश को सुनाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यहाँ तक कि अपने प्राणों की कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मुझे शोकित मत करो, रोकर मुझे निराश मत करो, दुखी होकर मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस समय के विश्वासी जब भविष्यवाणी की कि ये बेल्ट जिसका है उसे रोम में पकड़वा दिया जाएगा और रोम में उसकी हत्या कर दी जाएगी, और इस रीति से पौलुस की मृत्यु के बारे में वहां भविष्यवाणी हुई। विश्वासी लोग रोकर उसको रोकना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं हाथों में बेड़िया डालने के लिए भी और साथ साथ जरूरत पड़ने पर मेरे प्रभु की गवाही देते देते मरने के लिए भी तैयार हूं। तो सच्चा सेवक, उसके अंदर सैक्रिफिशियल प्रेम, निस्वार्थ त्यागपूर्ण प्रेम उसके अंदर रहता है। वो प्रभु और उसकी कलीसिया के लिए और सुसमाचार के खातिर मरने के लिए भी तैयार रहता है। तो यही यीशु मसीह के जन्म लेने की सच्चाई है। जन्म लिया, लेकिन क्रूस पर आपको और मुझे बचाने के लिए कुर्बान हुए। आज आपको और मुझे पासवानी सेवकाई का जो सौभाग्य मिला है, क्रूस तक पहुंचना होगा, क्रूस तक पहुंचना होगा।
ताकि आप और मैं उस प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा संसार में, कलीसिया में प्रकट कर सके कि हमारे अंदर कोई भी स्वार्थी भावना नहीं है। हम त्यागपूर्ण रीति से कुर्बानी के साथ जीने वाले हैं और अद्भुत सेवा करने के लिए अद्भुत योजना के अनुसार जीने वाले लोग हम हैं, और जिसमें हमारी स्वार्थ नहीं है, परमेश्वर की मर्जी उसमें पूरी होती है। हालेलुया। तो आज हम 6 बातें देखें। द कनेक्शन बिटवीन जीसस बर्थ with the pastoral ministry. First, the incarnation. Second, shepherd imagery. Third, mission of redemption. Fourth, servant leadership. Fifth, teaching and guidance. And sixth, sacrificial. यीशु मसीह का जन्म, पासवानी सेवकाई इसमें क्या रिश्ता रखता है, क्या संबंध रखता है? पहला है यीशु मसीह का मानवीय रूप में जन्म लेना। दूसरा, यीशु मसीह सच्चे चरवाह के रूप में आए। तीसरा, यीशु मसीह छुटकारे की कार्य के लिए आए। चौथा, यीशु मसीह सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। पांचवा, यीशु मसीह शिक्षा और निर्देश देते हैं। और छठवा, यीशु मसीह त्यागपूर्ण रीति से क्रूस पर कुर्बान होकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। तो हम पासवानों के लिए क्या है? जैसा यीशु मसीह मानव जाति के लिए अवतारित हुए, आपको और मुझे भी मानव जाति की सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना है। दूसरा, यीशु मसीह सच्चे चरवाह के रूप में थे। आपको और मुझे भी कलीसिया के विश्वासियों के लिए अच्छे चरवाह बनकर हमको काम करना है। तीसरा, यीशु मसीह छुटकारे की सेवा के लिए आए हैं। आपको और मुझे वर्तमान में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन तक उद्धार का संदेश पहुंचाना है। चौथा, यीशु मसीह सच्चे सेवक का नमूना हमारे लिए रखा है। आपको और मुझे यीशु मसीह जैसे सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए आए, वैसे आपको और मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने कलीसिया में और इस समाज में रखा हुआ है। जैसे यीशु मसीह सही शिक्षा देते थे, सही निर्देश देते थे, ताकि कोई भी उसके राहों से भटक ना सके, वैसे आपको और मुझे भी प्रभु की सही शिक्षा मानने के लिए विश्वासियों को प्रेरित करना है और उन्हें सही निर्देश देना है, ताकि मरते दम तक वो प्रभु के कदमों पर, मार्ग पर चलते रहे। छठवां, यीशु मसीह ऐसा प्रेम हमसे किए कि क्रूस पर कुर्बान हो गए। एक त्यागपूर्ण कुर्बानी थी उनकी, वो प्रेम से भरे हुए थे। वैसे हमारे अंदर भी त्यागपूर्ण प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए और सुसमाचार की सेवा के लिए, मौत से गुजरने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ये है सच्चाई। यीशु मसीह की मानव बनकर आना और इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लेना और हमारे बीच में जन्म लेकर आपके और मेरे लिए एक नमूना रखा है। यही है संबंध यीशु मसीह का, जन्म लेना और मनुष्य बनकर आना। पासवानी सेवकाई के लिए बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। और आज हमें अपने आप को समर्पित करना है कि प्रभु, तू सच्चा प्रभु है, मैं आपके लिए जीऊंगा एक अच्छा पासवान बनकर, जैसा तू हमारे लिए नमूना है, जैसा तू हमारे लिए नमूना है, वैसे हम भी आपके राहों पर चलते रहेंगे, वैसे हम भी आपके कदमों में बने रहेंगे। तू मनुष्य बनकर आया, मनुष्य की कीमत समझा, वैसे हम भी मनुष्य बनकर इस जगत में मनुष्यों की कीमत समझे। जैसा तू सच्चा चरवाह बनकर आया, अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, वैसे हमारी भी मदद कर कि हम आपकी कलीसिया की अच्छी रखवाली करें। तो छुटकारे के लिए हमेशा गांव-गांव, शहरों में घूमते रहे, चेलों को भेजता रहा सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारी भी मदद कर कि मरते दम तक उद्धार का संदेश उन तक पहुंचाए जो आज तक आपको नहीं जानते। आप सच्चे सेवक के रूप में हमारे लिए नमूना बना, परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण करके उसकी मृत्यु भी सहेली। हमारी भी मदद कर प्रभु कि हम आपके प्रेम से भर जाए,
और दया और तरस से भर जाएं और निस्वार्थ सेवा कलीसिया के अंदर और समाज में कर सके। इतना ही नहीं प्रभु, जैसे आपने सही शिक्षा दी, लोगों को पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, सही निर्देश दिया, वैसे हमारी भी सहायता कर ताकि हम लोगों को सही शिक्षा दे सके और उसके अनुसार चलने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके और सही निर्देश दे ताकि वो मरते दम तक आपके राहों पर चलते रहे। इतना ही नहीं, आपके पास निस्वार्थ प्रेम था, कुर्बानी देने वाला प्रेम था, त्यागपूर्ण प्रेम था। वो प्रेम हमारे अंदर भी आ जाए ताकि हम त्यागपूर्ण रीति से आपसे प्रेम करने वाले, कलीसिया से प्रेम करने वाले और कोई के प्रति प्रेम प्रकट करके जरूरत पड़ने पर मृत्यु दम तक आपकी सेवा करते रहने के लिए आप हमारी मदद करें, ताकि हमारा पासवानी सेवकाई का समर्पण आपकी अद्भुत योजना और इच्छा को पूरा कर सके। आशा करता हूं कि आज का ये संदेश, आज की ये शिक्षा हम पासवानों के लिए आशीषमय रहेगी और हम अच्छे पासवान के रूप में, जैसे यीशु मसीह ने नमूना हमारे लिए रखा, उसी नमूने के अनुसार हम निरंतर मरते दम तक प्रभु की सेवा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सीखा वो वचन हमारे जीवन में काम करे ताकि हम एक अच्छे पासवान के रूप में हम आपकी सेवा कर सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कर ताकि आपकी आत्मा की अगुवाई में हम पासवानी सेवा कर सके और मरते दम तक विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर पिता की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण कर सके। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। अंत में आप सबों को धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।